दिखती है तो बिकती है, ये वाला कीड़ा काट रहा है कि जी मैंने दूसरी शादी करनी है, बॉस को पटा लिया होगा पहले से। आपको पता है कितनी तकलीफ होती होगी इन्हें। अब बात करते हैं विमेन पोटेंशियल की, यानी कि औरतों की काबिलियत क्या होती है, कितनी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप देखेंगे ना तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन इनके अंदर बेशुमार भरी पड़ी है, कूट कूट के भरी हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, एक बंदे से कहा लड़के से, भाई एक ग्राफिक्स का डिज़ाइन बना के दे दे अच्छा सा, उसमें ये चीज़ें फॉलो करनी है, 10 आइटम्स उसको बताए चेकलिस्ट की शक्ल में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। भाई साहब ने 3 फॉलो किए, बाकी 7 भूल गया। फिर मैंने एक लड़की ग्राफिक डिज़ाइनर हायर की, उसको भी वही 10 चीज़ें बताई, उसने 9 करके दिखाई मुझे एक साथ। कहती है सर ये ले। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। ऐसी एग्जांपल्स मेरे पास कोई 20 हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूं। ये होती है क्रिएटिविटी, अपने दिमाग लगाना, सोचना, अटेंशन टू डिटेल। क्योंकि लड़के हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मेरे पास तो ज्यादातर ऐसे ही मिले मुझे, ये सामने 2 बैठे हैं, इनका भी यही हाल है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अटेंशन टू डिटेल लड़कियों से ज्यादा मिलेगी, क्रिएटिविटी ज्यादा मिलती है। और अगर मैं बात करूं अडेप्टेबिलिटी की, तो यहां पर ये भी देखेंगे आप कि जी बच्ची तो पानी की तरह होती है, जिस भी माहौल में ढालो ढल जाएगी। अगेन बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पांव की जूती बनाने वाला माहौल बना दे और उसको उसमें ढाल दे और कहें जी बस ठीक है खुश रहो। नहीं, ऐसे नहीं होता। इस्लाम ने सिर्फ पैसों की बात नहीं की है, इस्लाम ने बहुत सारी चीजों को शामिल करके कहा है कि आप बराबरी का इंसाफ करें, जिसके अंदर उसके साथ मोहब्बत रखना, उसके साथ उसने सलूक रखना, उसका ख्याल रखना, उसकी जरूरियात को पूरी करना। अगेन बहुत सारी चीजें, मैं तो मुफ्ती नहीं हूं कि सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में यह वाला कीड़ा काट रहा है कि जी मैंने दूसरी शादी करनी है। दूसरी बात कि तलाक देने का हक अगर मर्द को दिया गया है तो औरत को भी खुला लेने का हक है। यानी कि अगर औरत उस लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही या नहीं करना चाहती, अब्यूजिव बिहेवियर्स हैं, माहौल बुरा है या व्हाटएवर रीजन है, तो उसके पास भी ऑप्शन है कि वो खुला ले सके। जबरदस्ती कोई कहीं पर भी नहीं हो रही। औरत के पास हर किस्म का इख्तियार है कि वो सीख सके, उस नई टेक्नोलॉजी को लेके बिल्डअप कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करें, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स या क्या नहीं है आज के जमाने में दुनिया के अंदर। और यही सारी चीजों में एक बहुत बड़ा रेशो है जो औरतें लेके चल रही हैं इसके अंदर। तो जनाब अब बात करते हैं मिसकंसेप्शंस के बारे में, यानी कि औरतों को लेके बड़ी सारी गलतफहमियां भी हैं और बहुत सारे ऐसे फतूर भी क्रिएट किए गए हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं जी मर्दों की सोसाइटी है या ऑफिस ऐसा है कि जब बस जी वहां पे मर्द ज्यादा है तो उसका मतलब बच्ची वहां पे काम नहीं करेगी। हमारी कंपनी में, हमारे ऑफिस में खवातीन हर जगह होती हैं, काम करती हैं और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाता है। हम ये मेक श्योर करते हैं कि नहीं उनके साथ कोई भी ऐसा परेशानी उनको ना हो जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करें। हमारी अम्मा अक्सर एक बात बच्चियों को बोलती हैं, बेटा इतना पढ़कर क्या करेगी या इतना कमाकर क्या करेगी। क्यों जी? कमाकर आगे बढ़ेगी, अपना मुस्तकबिल बनाएगी, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएगी। अक्सर मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं जिनकी ऐसे मर्दों से शादी हो जाती है कि आगे से कहते हैं मर्द जी निठल्लू है, कोई काम ही नहीं करता, घर पे बैठा रहता है या सिगरेटें फूकता रहता है। क्यों जी? तो उसके साथ आपने पल्ले बांध दी अपनी। अब बीवी बेचारी क्या करेगी जी? कपड़े सिल रही है, रोटियां कर रही है, किसी के यहाँ पोछा कर रही है। नहीं तो अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो तो घर बैठे काम कर सकती थी या किसी बड़े ऑफिस में, किसी कंपनी में काम कर सकती थी। आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर तो घर बैठे काम किया जा सकता है। विमेन कार्ड का बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ। क्यों? कि जनाब कहते हैं अगर विमेन तरक्की कर रही है, अच्छा जी विमेन कार्ड खेला होगा, फीमेल कार्ड खेला होगा जी, बॉस को पटा लिया होगा पहले से। क्यों? ऐसा जरूरी तो नहीं है। आपको पता है किसी के दिलों के हाल कि क्या वो वाकई में बच्ची ने मेहनत करके वो ऊपर आई है अपनी काबिलियत से, अपने काम से, या खुदा ना खासा कोई ऐसी बात है। ज्यादातर केसेस में ऐसी बात नहीं होती। इसलिए हमें ऐसी फजूल राय नहीं कायम करनी चाहिए, बल्कि उनको ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो और अपने आप को ग्रो कर सकें। कॉन्सेप्ट यह है कि हम जिस तरह खवातीन को डिमोट करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं या डिस्करेज करते हैं कि नहीं जी ये नहीं कर सकती, इसी तरह इनके साथ हैरेसमेंट भी बहुत होती है। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे माहौल हैं जहां पे लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होती है। क्यों? या तो वो जी अबाया किया होगा, हिजाब किया होगा तो उसको उस बात पे ताने मिलेंगे, या वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो उसको ताने मिलेंगे, या उसके साथ कोई खुदा ना खासा ऐसी वैसी हरकतें या बातें की जाएंगी कि वो अपने आप को कंफर्टेबल या सेफ फील ना करें। हम क्यों ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं हमारी औरतों के लिए कि उनके लिए मुश्किलात हो जाएं।
آپ کو پتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی انہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اکیلے میں ہوتی ہیں تو روتی ہیں اس بات کو لے کے کہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے, میں نے ایسے ماحول دیکھے, ایسی عورتوں سے ملا ہوں جہاں پہ مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ہمارے مرد حضرات ایسے ہیں, اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ دکھتی ہے تو بکتی ہے, یہ تو آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا. اور اسی کانسیپٹ کو لے کے ہمارے ایڈورٹائزر حضرات ہر جگہ خواتین کی, عورتوں کی یا ماڈلز کی تصویریں لگا دیتے ہیں. بٹ اگین یہ کانسیپٹس ہیں ہمارے یہاں پہ جو مسکنسپشن کی طور پہ لیے جاتے ہیں کہ نہیں جی عورت کو یہاں پہ دکھاؤ تو دکھے گی تو بکے گی. اچھا بھائی, تو اس کو بزنس یا کام کرنے کے لیے اپرچونٹیز کیوں نہیں دے رہے؟ جب آپ اس کی ہورڈنگ لگا سکتے ہو اگر ایڈورٹائز کرنے کے لیے, تو اس کو اپرچونٹیز کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ نے ساری باتیں تو میری سن لی. اب آپ کو ان خواتین کے نام بتاتا ہوں جنہوں نے پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ اکھاڑ کے دکھایا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہماری ایک بہت پیاری سی بچی تھی عارفہ کریم, جنہوں نے 9 سال کی عمر میں دا ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا سرٹیفیکیشن کیا تھا. باقاعدہ بل گیٹ صاحب ان سے ملے بھی تھے. نگار جوہر, the first female lieutenant of the Pakistan Army. جسٹس عائشہ ملک, پاکستان کی سپریم کورٹ کی پہلی چیف جسٹس مقرر ہوئی تھی. عائشہ فاروق اور شہید مریم مختار جو کہ فرسٹ فائٹر پائلٹس تھیں پاکستان ایئر فورسز کی. سمینہ بیگ, the first woman who climbed Mount Everest, K2 and the 7 summits. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر خواتین کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں, بس ہمیں مردوں کو وہ سوسائٹل نارمز کو ختم کرنا ہوگا, وہ مسکنسیپشنز کو ختم کرنا ہوگا, اور عورتوں کو بھی وہی ایکول رائٹس ہمیں دینے ہوں گے دنیا میں اور پاکستان میں ترقی کرنے کے لیے. تبھی جا کے میں دیکھتا ہوں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا, سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا مجھے, اور اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیے تاکہ وہ بھی عورتوں کے لیے ایک بہتر دنیا بنا سکیں.